हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में जिसमें हम रिव्यू करेंगे फंडिंग टिप्स प्रोफॉर्म और उसके 2 स्टेप चैलेंज। तो चलो चलते हैं फंडिंग टिप्स के डैशबोर्ड पर और देखते हैं सारे रूल्स, प्रॉफिट टारगेट्स और रिवार्ड्स के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फंडिंग टिप्स 3 टाइप्स के अकाउंट ऑफर करते हैं, इंस्टेंट, 1 स्टेप और 2 स्टेप। आज हम बात करेंगे फंडिंग टिप्स 2 स्टेप के बारे में और 2 स्टेप में अभी आपको 2 तरह का अकाउंट देखने को मिलेगा, फंडिंग टिप्स और फंडिंग टिप्स प्रो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंडिंग टिप्स 2 स्टेप के बारे में। फंडिंग टिप्स 2 स्टेप चैलेंज में आपको मिनिमम अकाउंट 5K का और मैक्सिमम अकाउंट 100K तक का देखने को मिलेगा। 5K का अकाउंट आपको $36 में और 100K का अकाउंट आपको $470 में मिलेगा। फेज 1 को स्टूडेंट फेज 2 को प्रैक्टिशनर फेज एंड फंडेड अकाउंट को मास्टर अकाउंट कहा जाता है। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट, ड्रॉ डाउन टाइप्स, रूल्स और पे आउट कैसे मिलेगा। यहाँ आपको फेज 1 में 8% टारगेट हिट करना होगा, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा, और फेज 2 में आपको 5% हिट करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप 100K का अकाउंट लेते हैं तो आपको फेज 1 में $8,000 और फेज 2 में $5,000 प्रॉफिट करना होगा। डेली लॉस आपको 5% मिलेगा और मैक्स लॉस आपको 10% कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 100K का अकाउंट लेते हैं तो आप एक दिन में $5,000 और मैक्सिमम $10,000 लॉस कर सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 में आपका डेली ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन सेम रहेगा। आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज करना होगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कुछ परसेंटेज बनाओगे वही ट्रेडिंग डेज में काउंट होगा, आपको बस 3 ट्रेड करना है। जब आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा आपको एक और रूल फॉलो करना होगा, जो है आप 3% रिस्क पर ट्रेड। अगर आप सिंगल ट्रेड में 3% या उससे ज़्यादा लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100K का अकाउंट है तो आप सिंगल ट्रेड में $3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं। ये बस फंडेड अकाउंट के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप 30 डेज तक अकाउंट में ट्रेड नहीं लेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा इनएक्टिविटी रूल के हिसाब से। तो चलते हैं इनके वेबसाइट पर कुछ एडिशनल रूल्स देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट परचेज कैसे कर सकते हैं और आपको कौन कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा ट्रेड करने के लिए और उसका क्या कॉस्ट होगा। तो देखते हैं एडिशनल रूल्स क्या है। एडिशनल रूल्स को इन्होंने सॉफ्ट ब्रिज कहा है। सॉफ्ट ब्रिज डू नॉट डेट द अकाउंट क्लोजर बट मे रिजल्ट इन restrictions such as limited access और removal of profits depending on the violated rule। सॉफ्ट ब्रिज में क्या होगा, अगर आप कोई रूल जैसे फॉलो नहीं किए और आप बाय मिस्टेक ट्रेड कर दिए तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको एक वार्निंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट फॉरफिट कर लिया जाएगा, वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तब जाकर के वो अकाउंट ब्लॉक करते हैं। ओके, तो सबसे पहला रूल है लॉट एक्सपोजर लिमिट। अब देखो, द लॉट एक्सपोजर लिमिट में क्या है, 5,000 के अकाउंट पे कोई लॉट साइज लिमिट नहीं है, 10,000 पर भी कोई लॉट साइज लिमिट नहीं है, 25,000 पर 10 लॉट है। ठीक है, $50,000 पे आप मैक्सिमम 20 लॉट खोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम लॉट आप अगर 20 लॉट खोल सकते हैं 50,000 के अकाउंट पे और 100K के अकाउंट पे 40 लॉट खोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। अगर आप $25,000 का अकाउंट लेते हैं जिसमें मैक्सिमम लॉट आपको 10 मिलता है, तो विद 25,000 अकाउंट यू कैन हैव 1 10 लॉट ट्रेड ओपन और 5 2 लॉट। समझे, मतलब ओवरऑल जितना भी आप ट्रेड ओपन किए उन सब का सम 10 लॉट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 10 लॉट से ज़्यादा रहेगा तो आपको सॉफ्ट ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये लिमिट एक्सीड कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। अगर जब आप फर्स्ट टाइम में, जब फंडेड अकाउंट है आपके पास, जब आप फर्स्ट टाइम में आप लॉट साइज लिमिट एक्सीड कर देते हैं तो आपको फर्स्ट वायलेशन वार्निंग मिलेगा। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अकाउंट
क्लोजर मिल जाए, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम लॉट साइज जो लिमिट है उसके अंदर ट्रेड करिए। अब होल्डिंग ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़, अब इसमें 5 मिनट विंडोज है। 5 मिनट विंडोज क्या होता है? 5 मिनट न्यूज़ के पहले, 5 मिनट बाद, ठीक है। ओवरऑल हुआ 10 मिनट, ठीक है। अब देखिए, जब आप इवोल्यूशन स्टेज में रहेंगे, ड्यूरिंग इवोल्यूशन स्टेज आपको कोई न्यूज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई न्यूज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब आप मास्टर अकाउंट में आएंगे, यू कैन होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ इवेंट ओवर द वीकेंड, ओके। However, there are specific rules regarding ट्रेड्स ओपन और क्लोज हाई इंपैक्ट न्यूज, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा रूल है जो फॉलो करेंगे कि न्यूज अगर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इवोल्यूशन स्टेज में रहेंगे तो दे आर नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है होल्डिंग ट्रेड में, ठीक है। आप कोई भी ट्रेड 5 मिनट पहले या 5 मिनट न्यूज के बाद नहीं कर सकते। ये हाई इंपैक्ट न्यूज का मैं बात कर रहा हूँ, कोई लो इंपैक्ट का नहीं, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड्स ओपन और क्लोज्ड विद इन 5 मिनट बिफोर और आफ्टर हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट विल नॉट बी काउंटेड एज ए मास्टर अकाउंट। अगर आप कोई प्रॉफिट अगर ट्रेड कर लेते हैं तो आपका कोई प्रॉफिट भी होगा, लॉस होगा, वो गिना जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो काउंट नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन, देख लो ट्रेड रूल का। ट्रेडर ट्रेड्स ओपन मोर देन 5 आवर्स बिफोर द न्यूज, प्रॉफिट विल काउंट इफ इट क्लोज विद इन 10 मिनट विंडो। अगर सपोज आप 5 घंटे पहले कोई ट्रेड खोले, जब सपोज अगर 7 बजे शाम में इंडियन टाइम पे न्यूज़ है, आप 2 बजे या 1 बजे दिन में ट्रेड किए और वो ट्रेड अभी तक चल रहा है, वो मार्केट स्लो है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट फंस गया है, तो आपका जो, और न्यूज़ के टाइम में क्या हुआ, आपका टीपी हिट कर गया। न्यूज़ के टाइम में जब टीपी हिट करेगा तो वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा, ठीक है ना। अगर आपका 5 घंटे से कम पहले, मतलब जैसे अगर आपने 3 बजे अगर ट्रेड खोला है, 7 बजे न्यूज़ है, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, लॉस काउंट होगा। क्लोजिंग एनी पार्शियल ऑर्डर विल इफेक्ट इंटायर ऑर्डर। अगर कोई भी जैसे न्यूज़ चल रहा है और आप उसके बीच में क्या करेंगे, भले ही आप पहले खोले ट्रेड, आप पहले अगर जाकर के आप 5 मिनट के अंदर जाकर के न्यूज़ जैसे आया और आप जाकर क्लोज कर दिए, मैनुअली क्लोज नहीं करना है, ठीक है। ट्रेडर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशन इफ डिडक्शन एक्सीड द डेली लॉस, ठीक है। वो आपका जिम्मेदारी है कि आप मैक्सिमम लॉस भी हिट कर सकते हैं और डेली लॉस भी हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रिवार्ड्स। सब कुछ देख लिए, अब रिवार्ड्स के बारे में जानते हैं कि रिवार्ड्स ये कैसे देते हैं। द मिनिमम रिवार्ड अमाउंट इज 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। देखो, जब भी आप प्रॉप फॉर्म लेते हैं, आपको फेज 1 पास करना होता है, फेज 2 पास करना होता है, उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलता है, जो कि फंडेड अकाउंट जिसे कहते हैं हम लोग। फंडेड अकाउंट में आप जब 1% टारगेट हिट करिएगा, मिनिमम आपको 1% बनाना होगा, तभी आप प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें रिवार्ड साइकिल है 3 टाइप का। देखो, अगर तुमको 60% रिवार्ड साइकिल चाहिए, ठीक है, अगर तुमको 60% चाहिए तो हर ट्यूसडे को तुम विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको 60% ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ट्यूसडे में क्या है, मास्टर अकाउंट अगर तुम मंडे को स्टार्ट करो तो तुम ट्यूसडे को रिक्वेस्ट कर सकते हो, ट्यूसडे को स्टार्ट किया ट्यूसडे को ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, वेडनेसडे को स्टार्ट किया तो फिर तुमको नेक्स्ट ट्यूसडे को कर सकते हो, समझे। थर्सडे फ्राइडे नहीं कर सकते हो, समझे। फिर मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे को कर सकते हो। ट्रेडिंग डेज का बात हो रहा है, यहाँ दिन का नहीं बात हो रहा। मास्टर अकाउंट अगर तुम थर्सडे को करते हो तो फिर ट्यूसडे, फ्राइडे को भी करोगे तो ट्यूसडे, सिर्फ ट्यूसडे को ही तुम कर सकते हो। ट्यूसडे को भी अगर अकाउंट तुमको मास्टर अकाउंट मिला, तुम अगर 1% बना लिए तो तुम उस दिन रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुमको 60% ही प्रॉफिट मिलेगा, 40% फंडिंग टिप्स वाला रखेगा, ठीक है। अगर तुम बाई वीकली स्प्लिट लेते हो, जैसे मतलब हर 14 दिन पे प्रॉफिट लेते हो, तो तुमको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। जो भी तुम्हारा डेट आएगा, जैसे आज 1 तारीख है तो 14 तारीख को तुम्हारा डेट होगा, ठीक है, इस हिसाब से। अगर तुम मंथली लेते हो, जैसे मंथली रिवार्ड अगर 1 महीने में हमको चाहिए, तुम 1% बना लिए, एक महीने में रुक हो सकते हो, 100% स्प्लिट मिलेगा, ठीक है। ऑन डिमांड पे आउट। अब देखो, ऑन डिमांड पे आउट क्या है इसमें। ऑन डिमांड पे आउट देखो, 100% स्प्लिट। जब भी आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे इसमें, ठीक है ना, जब आपको हॉट सीट मिल जाएगा फंडिंग टिप्स का, तो आप ऑन डिमांड पे आउट में निकाल सकते हो और 100% आपको स्प्लिट मिलेगा, ठीक है। इसमें फंडिंग टिप्स आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रूल्स। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, इसमें देखो सारा रूल ठीक है, आईपी एड्रेस बस कभी भी चेंज करना, तो बस ये ध्यान रखना कि कोई जगह जा रहे हो, कोई कंट्री जा रहे हो, तो फ्लाइट का टिकट वगैरह रख लेना और इनको इन्फॉर्म भी कर देना,
इनके सपोर्ट पे मेल कर देना कि मेरा आईपी चेंज हो रहा है, और मेक श्योर ये रखना ये डिवाइस तुम्हारा कंसिस्टेंट रहे। अब ऐसे नहीं कि यार अभी एक ट्रेड बिहार से खुल रहा है, दूसरा ट्रेड तुम्हारा दिल्ली से खुलेगा, तीसरा ट्रेड पंजाब से खुलेगा, चौथा ट्रेड राजस्थान से खुलेगा, ऐसा वाला हाल मत करना। ऐसे करोगे तो सब परफॉर्म वर्क करेगा। और एक साथ अगर 2 आईपी अगर आता है ना, ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। लॉट पे मैंने बात कर लिया था। अब देखो गैम्बलिंग क्या है इसका। आप देखो जब मास्टर अकाउंट लोगे, जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले, 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर एक सिंगल ट्रेड में 3% ज़्यादा लॉस करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मनी मैनेजमेंट भी दिखाया था कि यार एक ही साथ नहीं कि पूरे अकाउंट डुबा दिए, ठीक है। अब देखो एक रिवर्स ट्रेडिंग है। रिवर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, विच इंक्लूड फुल डेली लॉस। अब देखो क्या होता है, बहुत बार क्या करता है, जैसे अगर तुमको 4% मिल रहा है, ठीक है ना, और यार तुम $4000 एक ही ट्रेड पे रिस्क कर दिए, समझे, चाहे वो इवोल्यूशन ही स्टेज क्यों नहीं हो, ठीक है। आप तुम 4000 एक ही इस पे कर दोगे तो फिर दिक्कत है ना। वो आप $4000 का एक पे रिस्क ले रहे हो, इसलिए वो बोल रहा है कि अगर इसे इंक्लूड है, अगर फुल डेली लॉस को, अगर जैसे मतलब आपको डेली लॉस मिल रहा है, अगर $4000 $5000 जो भी मिल रहा है, उसको अगर एक ही ट्रेड में अगर लॉस कर दोगे तो उसको रिवर्स ट्रेडिंग में गिना जाएगा और हम लोग पे आउट नहीं देंगे और हम लोग अकाउंट नहीं देंगे, इसका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। आईपी एड्रेस देख लो, द रीजन of IP address used to access master account must be remain consistent. If our risk team identifies a regional change, they may contact you to verify and request proof, such as plane ticket, passport stamp, or live video from the location. This protocol is designed to protect you from unauthorized third-party access. If you plan to travel, प्लीज़ इन्फॉर्म आवर सपोर्ट टीम इन एडवांस टू अवॉइड डिस्ट्रप्शन इन आवर एंड। मैंने बताया ना, जब भी अगर सपोज आप दिल्ली से जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो आप पहले वहाँ दुबई पहुँचो, वहाँ जा करके वहाँ का आईपी एड्रेस भेजो कि मैं दुबई आया हूँ, मेरा फ्लाइट है, और डिवाइस कंसिस्टेंट होगा। अब ऐसा नहीं कि यार मोबाइल तो चेंज नहीं होता है, मोबाइल में तो कंसिस्टेंट रहता है लोगों का, मोबाइल थोड़ी ऐसे चेंज होता है। अब दुबई में तुम दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कभी इंडिया में एक्टिव हो रहा है तुम्हारा अकाउंट, कभी दुबई में एक्टिव हो रहा है, तो ऐसे करोगे तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। वो आस्क करेंगे तुमसे, प्लेन टिकट मांगेंगे, पासपोर्ट स्टाम्प मांगेंगे, हो सकता है वीडियो कॉल भी करेंगे, और लोकेशन का आईपी वगैरह सब कुछ मांगेंगे, ठीक है। रिफंड आपको मिलेगा जब भी आप अकाउंट फेज़ 1 पूरे पास कर लोगे, फेज़ 1 फेज़ 2 मिलेगा। पास करोगे तो आपको 4th रिवार्ड, जब आप 4th टाइम पे आउट लोगे, चाहे वो ऑन डिमांड है या 14 दिन पे ले रहे हो या मंथली ले रहे हो, चौथा पे आउट जो भी होगा उसमें तुमको रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मर्जिंग अकाउंट, ठीक है। ठीक है, आप अकाउंट मर्ज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यू मस्ट ट्रेड ईच अकाउंट इंडिविजुअली। जब आप इवोल्यूशन स्टेज में रहोगे तो आपको मैनुअली सब में ट्रेड करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सब में जाकर के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप मास्टर अकाउंट में जाएंगे तो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रिवार्ड के बारे में मैंने बात आती है। अब देखते हैं कि उस अकाउंट परचेज कैसे करते हैं और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब देखो, जब आप फंडिंग टिप्स का डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको आएगा चैलेंजेस पे दबाओगे तो आपको आएगा कंट्री सेलेक्ट करने, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा अकाउंट टाइप चूज़ करने, आप इंस्टेंट चूज़ करोगे तो इंस्टेंट अकाउंट मिलेगा। 1 स्टेप करोगे, अभी हमने 2 स्टेप का बात किया, और 2 स्टेप है फंडिंग टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, फंडिंग टिप्स प्रो के बारे में नहीं बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फंडिंग टिप्स में फिर देखते हैं, एक मेटा ट्रेडर 5 है, मैच ट्रेडर है, सी ट्रेडर। अब देखो मेटा ट्रेडर 5 आपको कितने में मिल रहा है, $36 में। जैसे मैच करोगे $36, लेकिन जब आप सी ट्रेडर करोगे तो आपको $56, मतलब समझ रहे हो। मैच ट्रेडर और मेटा ट्रेडर में आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, लेकिन जब आप $20 एक्स्ट्रा दोगे तो आपको सी ट्रेडर मिलेगा। अगर आपको सी ट्रेडर चाहिए तो आपको $20 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओके। सो इसके बाद आपको एड्रेस पुट करना होगा, यहाँ पे चूज़ करो, उसके बाद अपना एड्रेस पुट करना होगा, और उसके बाद आप इवोल्यूशन अकाउंट आपको मिल जाएगा, लॉगिन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इनका स्प्रेड वगैरह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस आईपी टूल इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना।